दोस्तों, दक्षिण एशिया की राजनीति में भारत और बांग्लादेश का रिश्ता हमेशा से संवेदनशील रहा है। कभी सहयोग की मिसाल बना तो कभी अविश्वास की रेखा पर खड़ा दिखाई दिया। लेकिन बीते कुछ महीनों में ये रिश्ता जिस तेजी से तनाव की ओर बढ़ा है, उसने दिल्ली से लेकर ढाका तक के रणनीतिक हलकों में चिंता और बेचैनी दोनों बढ़ा दी है। एक समय था जब भारत और बांग्लादेश को क्षेत्रीय स्थिरता का मजबूत स्तंभ माना जाता था, लेकिन हालिया घटनाक्रम, तीखे बयान और भारत विरोधी शोर ने इस रिश्ते में ऐसी दरार डाल दी है जिसे अब सिर्फ कूटनीतिक मुस्कान से भर पाना आसान नहीं दिखता। बांग्लादेश की घरेलू राजनीति में अचानक भारत विरोध एक नया हथियार बन गया, जहां कुछ नेता टीवी स्टूडियो और सार्वजनिक मंचों से ऐसे बयान देने लगे जिनमें भारत के सबसे संवेदनशील हिस्से चिकन नेक कॉरिडोर और पूर्वोत्तर राज्यों को निशाना बनाया गया। इन बयानों को शुरुआत में दिल्ली में बैठे राजनीतिक दिग्गजों ने सामान्य राजनीतिक बयानबाजी मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब यही बातें बार बार दोहराई जाने लगीं और उन्हें राष्ट्रीय अखंडता को चुनौती देने वाले शब्दों का रूप मिलने लगा, तब भारत ने इसे सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि एक संभावित सुरक्षा खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया। चिकन नेक कॉरिडोर भारत के लिए सिर्फ एक भौगोलिक रास्ता नहीं है, बल्कि ये पूर्वोत्तर राज्यों की जीवन रेखा है। और जब कोई देश या नेता इस पर सवाल उठाने या उसे काटने की बात करता है, तो वो सीधे भारत की संप्रभुता को ललकारता है। यही वो मोड़ था जहां भारत ने फैसला किया कि अब जवाब शब्दों से नहीं बल्कि रणनीतिक कदमों से दिया जाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि सीमा सुरक्षा के मामले में नरमी दिखाने की कीमत हमेशा भारी पड़ती है। बीते दिनों सीमा पर जो बदलाव देखने को मिला है, उसने साफ संकेत दे दिया है कि भारत अब बांग्लादेश सीमा को पहले की तरह केवल एक सॉफ्ट बॉर्डर नहीं मान रहा, बल्कि उसे एक संभावित ऑपरेशनल थिएटर के तौर पर देख रहा है। जहां पहले बीएसएफ की गश्त और तस्करी रोकने की गतिविधियां ही मुख्य फोकस हुआ करती थीं, वहां अब भारतीय सेना की भारी और आक्रामक मौजूदगी ने पूरे माहौल को बदल दिया है। सबसे अहम और चौंकाने वाला कदम है बांग्लादेश सीमा पर 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प की सक्रियता, जिसे सैन्य विशेषज्ञ भारत की सबसे खतरनाक और आक्रामक फॉर्मेशन में गिनते हैं। आम लोगों के लिए यह शायद सिर्फ एक सैन्य यूनिट का नाम हो, लेकिन रणनीतिक भाषा में इसका मतलब साफ होता है कि भारत अब किसी भी स्थिति में रक्षात्मक भूमिका तक सीमित रहने के मूड में नहीं है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोरस को खासतौर पर पहाड़ी इलाकों, घने जंगलों और सीमित रास्तों में तेज और निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार किया गया है, जहां दुश्मन को प्रतिक्रिया का मौका तक न मिले। इस फोर्स की तैनाती ये संदेश देती है कि अगर सीमा पार से किसी भी तरह की दुस्साहसिक हरकत होती है, तो जवाब इंतजार में नहीं बल्कि सीधे कार्रवाई के रूप में दिया जाएगा। सिलचर से लेकर मिजोरम तक के इलाकों में जो हलचल देखी जा रही है, वो किसी सामान्य सैन्य अभ्यास का हिस्सा नहीं लगती, क्योंकि यहाँ बटालियन कमांड पोस्ट, लॉजिस्टिक बेस और फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की तैयारियां साफ नजर आ रही हैं। सेना सिर्फ मौजूदगी दर्ज कराने नहीं आई है, बल्कि लंबे समय तक टिकने और किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने लायक आधार तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारी हथियारों, रॉकेट आर्टिलरी और एडवांस सर्विलांस सिस्टम की तैनाती ने इस सीमा को पूरी तरह हाई अलर्ट जोन में बदल दिया है। ड्रोन, सैटेलाइट निगरानी और रडार सिस्टम के जरिए हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, जिससे किसी भी तरह के सरप्राइज की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है। भारत की ये खामोश लेकिन सख्त चाल ढाका में बैठे रणनीतिकारों के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की मौजूदगी सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि स्पष्ट संदेश है। बांग्लादेश की सेना और सुरक्षा एजेंसियां अच्छी तरह जानती हैं कि बयानबाजी और जमीनी हकीकत में कितना फर्क होता है, और यही वजह है कि वहां के सैन्य हलकों में बेचैनी साफ महसूस की जा रही है। नेताओं के भाषणों से जो माहौल बनाया गया था, वो अब उन्हीं के लिए भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि पीछे हटना राजनीतिक रूप से मुश्किल और आगे बढ़ना रणनीतिक रूप से खतरनाक हो चुका है। भारत ने बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना किसी औपचारिक चेतावनी के सिर्फ अपनी सैन्य ताकत की झलक दिखाकर यह साफ कर दिया है कि उसकी सीमाओं के साथ किसी भी तरह का खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वही भारत है जो शांति और सहयोग की बात करता है, लेकिन जब बात सुरक्षा की आती है तो वो किसी भी तरह की नरमी दिखाने के लिए तैयार नहीं रहता। आज सीमा पर बदला हुआ माहौल सिर्फ सैनिकों की तैनाती का संकेत नहीं है, बल्कि ये उस बदली हुई सोच का प्रतिबिंब है जिसमें भारत अब पहले से ज्यादा सतर्क, संगठित और निर्णायक नजर आ रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब सबसे ज्यादा चर्चा
उस सैन्य ताकत की हो रही है जिसने बिना एक भी बयान दिए पूरे समीकरण को पलटकर रख दिया है। सीमा पर माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की सक्रिय मौजूदगी ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब केवल कूटनीतिक संतुलन की भाषा में बात नहीं कर रहा, बल्कि जमीनी स्तर पर अपनी रणनीतिक क्षमता दिखा चुका है। माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प को भारतीय सेना की सबसे आक्रामक और विशेष रूप से तैयार की गई फॉर्मेशन माना जाता है। ये कोई सामान्य कोर नहीं है जिसका काम सिर्फ सीमा की रक्षा करना हो, बल्कि इसे खास तौर पर तेज, गहराई तक जाने वाले और निर्णायक अभियानों के लिए तैयार किया गया है। सैन्य भाषा में इसे ऑफेंसिव फर्स्ट कोर कहा जाता है, यानी ये दुश्मन के कदम का इंतजार नहीं करती, बल्कि हालात बिगड़ने से पहले ही दबाव बना देती है। इस कोर की सबसे बड़ी ताकत इसका माउंटेन वॉरफेयर में विशेषज्ञ होना है। ऊबड़-खाबड़ पहाड़, घने जंगल, संकरे रास्ते और खराब मौसम, जहां सामान्य सेनाएं धीमी पड़ जाती हैं, वहां ये कोर पूरी गति से ऑपरेट करने के लिए ट्रेन की जाती है। यही वजह है कि पूर्वोत्तर भारत जैसे संवेदनशील और कठिन भूभाग में इसकी तैनाती को बेहद अहम माना जाता है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर में हाई एल्टीट्यूड पर लड़ने वाली इन्फेंट्री यूनिट्स, स्पेशल फोर्स एलिमेंट्स, एडवांस आर्टिलरी और तेज मूवमेंट वाली सपोर्ट यूनिट्स शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि यह कोर केवल लड़ाई शुरू करने की नहीं, बल्कि उसे जल्दी और निर्णायक रूप से खत्म करने की क्षमता रखती है। सिलचर, मिजोरम और आसपास के इलाकों में जिस तरह से लॉजिस्टिक नेटवर्क को मजबूत किया गया है, वो इस बात का संकेत है कि ये तैनाती प्रतीकात्मक नहीं है। फॉरवर्ड डिपो, गोला बारूद की उपलब्धता, फ्यूल सप्लाई और कमांड सिस्टम को आगे लाना दर्शाता है कि सेना किसी भी स्थिति में लंबे समय तक ऑपरेशन चलाने के लिए तैयार है। इस कोर की एक और बड़ी ताकत है इसका मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन, यानी थलसेना का वायुसेना और अन्य निगरानी प्रणालियों के साथ तालमेल। आधुनिक निगरानी उपकरण, ड्रोन और रियल टाइम इंटेलिजेंस के जरिए यह कोर बहुत कम समय में हालात का आकलन कर सकती है और उसी हिसाब से कार्रवाई की क्षमता रखती है। बांग्लादेशी सैन्य हलकों में इस तैनाती को लेकर चिंता की वजह भी यही है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई देश अपनी स्ट्राइक कोर को आगे लाता है तो इसका मतलब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव बनाना होता है। यही कारण है कि ढाका में अब बयानबाजी की धार पहले जैसी तेज नहीं दिखाई दे रही। भारत ने यहां एक बार फिर यह दिखाया है कि उसकी सैन्य रणनीति शोर शराबे पर नहीं बल्कि सटीक संकेतों पर आधारित होती है। ना कोई धमकी, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ जमीन पर बदली हुई हकीकत। यह एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है जो अक्सर बिना संघर्ष के ही विरोधी पक्ष को सोचने पर मजबूर कर देती है। अब आपकी राय जानना जरूरी है। क्या भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सिर्फ कूटनीति काफी है, या फिर 17 माउंटेन स्ट्राइक कोरस जैसी आक्रामक तैनाती ही पड़ोसी देशों को सही संदेश देती है? कमेंट में खुलकर अपनी राय लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑल पर सेट कर लें। जय हिंद, जय भारत।